दुनिया के हर घर में छोटे छोटे कारणों की वजह से ही क्यों ना हो, माँ बाप बेटों में मनमुटाव या कभी कभी ऊंची आवाज़ों में झगड़े होते ही हैं। यह कहानी भी बाप बेटों के ऐसे ही रिश्तों पर आधारित है। राघव अपने पिता के हमेशा टोकते रहने वाले स्वभाव की वजह से उनसे काफ़ी परेशान था। रूम का पंखा चालू करके कहाँ चले गए थे? सुबह हो गई फिर भी लाइट क्यों चालू रखा है? जब देख नहीं रहे होते हो तो टीवी क्यों चालू करके रखते हो? बाइक ठीक से पार्क क्यों नहीं करते? कभी तो अपने जूते पॉलिश कर लिया करो। सुबह जल्दी उठा करो। कितने आलसी हो गए हो। कभी जॉगिंग नहीं करते। दिन भर में न जाने राघव को क्या क्या पापा से सुनना पड़ता था। अभी बच्चा थोड़ी हूँ मैं, इतना बड़ा हो गया हूँ। 2 दिन बाद मेरा नौकरी के लिए इंटरव्यू होना है और पापा का बर्ताव किसी छोटे बच्चे जैसा है मेरे साथ। एक बार मुझे नौकरी लगने दो, छोड़कर चला जाऊंगा पापा को। शहर में ही रहूंगा, फिर पता चलेगा उन्हें। अभी कमाता नहीं हूँ ना, इसलिए फालतू की चीज़ें सुनाते रहते हैं। पापा से नाराज़ राघव के दिमाग में कुछ ऐसे विचार चल रहे थे। 2 दिन भी बीत गए और आज वही दिन था जिसका राघव को बेसब्री से इंतज़ार था। आज उसके इंटरव्यू का दिन था। सुबह सुबह जल्दी उठकर भगवान का आशीर्वाद लेकर राघव उस जगह पहुंच गया जहां पर इंटरव्यू होना था। जिस बिल्डिंग में इंटरव्यू था उसके गेट पर कोई भी गेट कीपर नहीं था। राघव ने देखा कि गेट एक साइड से टूटा हुआ है, लेकिन कुछ स्क्रू फिट करने से वह सही हो सकता है। राघव ने रुककर स्क्रू को टाइट कर दिया और गेट को सही करने के बाद वह बिल्डिंग में घुस गया। बिल्डिंग में दूसरे फ्लोर पर एक ऑफिस था जहां पर इंटरव्यू के लिए व्यवस्था की गई थी। जैसे ही राघव उस फ्लोर पर पहुंचा तो उसने देखा कि ऑफिस के बाहर लोगों ने इधर उधर जूते और चप्पल निकाल रखे थे, जबकि वहां पर जूते चप्पल रखने के लिए स्टैंड रखा हुआ था। यह देखकर राघव को अचानक अपने पापा की याद आ गई, जो उसे भी अक्सर अपने जूते चप्पल रखने को लेकर हमेशा टोकते रहते थे। राघव से रहा नहीं गया और उसने बेमन से ही लेकिन उन सभी जूतों और चप्पलों को स्टैंड पर अच्छे से रख दिया। अंदर प्रवेश करने से पहले राघव की नज़र ऑफिस के बाहर जल रही सारी लाइटों पर गई, जिनकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। सूरज की रोशनी इतनी थी कि लाइट्स बंद रहे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था। उसने बाहर जल रही सारी लाइट को छोड़कर बाकी की कुर्सियां खाली है, उन कुर्सियों के ऊपर लगे 2 पंखे बेवजह ही चालू है। उसने फिर अपनी आदत के अनुसार दोनों पंखे बंद किए और बाकी फालतू पड़ी कुर्सियों को एक के अंदर एक रखकर साइड पर रख दिया। और आया तो वह थोड़ा सा नर्वस लेकिन निडर होकर इंटरव्यू देने वाले के पास पहुंचा। इंटरव्यू लेने वाले ने उसे अपनी पास रखी कुर्सी पर बैठने के लिए कहा और थोड़ी देर तक दोनों में कुछ बातचीत नहीं हुई। फिर इंटरव्यूअर ने राघव से पूछा, तुम कल से नौकरी ज्वाइन कर सकते हो क्या? राघव की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह उसके नौकरी पक्के होने की कन्फर्मेशन है या फिर कोई ट्रिकी सवाल। बाद में इंटरव्यू लेने वाले जब सैलरी और क्या काम करना है ये बताया, तब राघव को यकीन हुआ कि उसकी जॉब पक्की हो गई है। राघव बहुत खुश था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि न कोई सवाल ना एक्सपीरियंस के बारे में पूछा, फिर कैसे उसे जॉब के लिए फाइनल कर लिया गया। उसके चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन देख इंटरव्यू लेने वाले ने खुद ही कहा, कुछ सवाल और पेपर्स कभी आदमी की काबिलियत नहीं बता पाते। हमने इस बिल्डिंग में प्रवेश करने से लेकर प्रतीक्षा कक्ष तक कुछ अव्यवस्थाएं सेट करके रखी थी। वही आप सभी के लिए परीक्षा थी। हमने सीसीटीवी पर देखा कि आने वाले सभी कैंडिडेट्स
में आप ही एक अकेले ऐसे थे जिन्होंने गेट के स्क्रू ठीक करने से लेकर बेवजह चल रहे बल्ब और पंखे बंद किए। ऐसा कर आपने अपना चीज़ों को यूटिलाइज करना और बचत तथा रिजेक्शन कम करने जैसे गुण दिखाए। आगे बढ़कर आपने बूट और चप्पल और कुर्सियाँ ठीक करके दिखा दिया। आप अपने काम के लिए कितने वफादार हो सकते हैं और किस हद तक जा सकते हैं, बस हमें इतने गुण काफ़ी थे आपको नौकरी पर रखने के लिए। पूरी बात समझ में आने पर राघव को फिर से अपने पापा की याद आई और उनकी कही हर बात याद आ गई। लेकिन इस बार उसके मन में करवाहट नहीं थी, क्योंकि उसे आज समझ में आया था कि पापा ने उसके लिए उसी मूर्तिकार का किरदार निभाया था जो अपनी मूर्ति को सुंदर और कीमती बनाने के लिए उस पर कितनी बार छन्नी